नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से उपस्थित हूँ मिथुन राशि के जातकों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर के। प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। मिथुन राशि के जातकों अप्रैल का ये माह प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में आप सभी के मन में ये उत्सुकता होगी कि वर्ष का ये माह हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या व्यापार या नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी या फिर कोई नई चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मिथुन राशि के जातकों आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभावों और उनकी चाल को देखते हुए मिथुन राशि का अप्रैल माह का सटीक आकलन लेकर के या यूं कह सकते हैं सटीक राशिफल लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हुआ हूं। अंत में उपाय बताएंगे तो उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी कर सके। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का ये माह कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले राजनीतिक भविष्यवाणी हमने जो है बता ही दी है आप लोगों की कि 2024 में बीजेपी फिर से कमबैक करेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित होंगे। ये हमारी राजनीतिक भविष्यवाणी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और पहला पॉइंट आता है पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों इस महीने शनि की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर भारी है, जिस कारण पारिवारिक जीवन अनुकूल नहीं रहेगा। किसी बात को लेकर के आपका अपनी माता से बहस हो सकता है, साथ ही घर में भी आपको लेकर के कुछ नेगेटिव छवि बन सकती है। यदि आपने संयम से काम नहीं लिया तो बात बिगड़ सकती है। हालांकि आप सभी को खुश रखने का भरसक प्रयास करेंगे और आपके ऊपर प्रेशर भी होगा, दबाव भी होगा। इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप खुलकर सभी के साथ बातचीत करें और मन में कोई दोष न रखें। इसके अलावा आपके घर में आपके माता और पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इनसे संबंधित उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखिएगा, रूटीन हेल्थ चेकअप करवाइएगा और कोई चोट चपेट ना लगे इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी के लिए कैसा रहेगा ये माह। तो शनि ग्रह का प्रभाव आपके आर्थिक जीवन पर अच्छा रहेगा। हालांकि आप अपने काम को लेकर के आशान्वित नहीं होंगे और मन में किसी न किसी बात को लेकर के बुझे बुझे से रहेंगे, अपने आप को बहुत दुखी महसूस करेंगे। शरीर आपका थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा, लेकिन एक चीज़ है कि आप जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसको जो है उसी अनुपात में करते हैं। तो इस महीने आप काफ़ी कड़ी मेहनत करेंगे और आपकी इनकम में वृद्धि होगी। आप यदि बिजनेस करते हैं तो मार्केट में आपको लेकर के सकारात्मक माहौल रहेगा और आय की अपेक्षा पहले से और वृद्धि होगी। वहीं जो जातक नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे जातकों को भी कोई दुविधा नहीं होगी। सहकर्मी आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। सभी आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। उच्चाधिकारियों की नज़र में भी आपकी छवि काफ़ी अच्छी बनी हुई रहेगी। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन व करियर। तो यदि आप लॉ के फील्ड हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हैं, मास काम से जुड़े हैं, तो ये महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं जिसको लेकर के आपको बहुत उम्मीदें और बहुत आशाएं रहेंगी और इसमें आपको सफलता भी मंथ के एंड में प्राप्त होगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर अपने सीनियर्स का जो है राय अवश्य लीजिएगा। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अपने लिए नया आयाम स्थापित करेंगे। आप सभी जिस भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उसका दायरा बढ़ा सकते हैं जो आगे चल करके बहुत काम आएगा। स्कूल के छात्र कुछ नए कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। वहीं जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए इस महीने कोई अच्छे से नौकरी का सृजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों यदि आप अपने जीवन साथी पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं तो रिश्तों में दरार आ सकती है, उनका आपसे मोह भंग हो सकता है। प्रेम जीवन में तनाव हावी रहेगा, आप भी स्वयं को प्रतिबंधित महसूस करेंगे तथा उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। यदि आप सिंगल हैं तो इस माह किसी से सकारात्मक बातचीत तो शुरू होगी, लेकिन पहले ही आक्रामक होने से बचें और सब कुछ शुरू में ही साझा ना करें। यदि आप विवाह की प्रतीक्षा में हैं तो इस माह कुछ नया हाथ नहीं लगेगा तथा अच्छे रिश्ते के लिए अभी और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं, अंतिम पड़ाव स्वास्थ्य राशिफल का। तो मिथुन राशि के जातकों यह माह स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। माह के बीच बीच में कभी बुखार तो कभी कमर दर्द और पीठ दर्द तो सिर दर्द की समस्या आपको बनी रहेगी। ऐसे में योग प्राणायाम का सहारा लीजिएगा
यदि आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपना विशेष ध्यान रखिए और बाहर का खाना खाने से बचें। काम की व्यस्तता के चलते स्वयं को बोझिल और तनाव से घिरा हुआ पाएंगे और कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। नींद कम आने या नहीं आने की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, तो सोते समय कम से कम मेडिटेशन करिए, भ्रामरी प्राणायाम करिए, तब जा कर के आपका जो है शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अंतिम पड़ाव उपाय का आता है। सबसे पहले लकी नंबर जानते हैं, तो इस महीने अंक 5 आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा। वहीं लकी कलर की यदि हम बात करें तो ग्रे कलर और वाइट कलर, ये 2 कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा। इन जो है रंगों को प्राथमिकता दीजिएगा। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए कि एक महामृत्युंजय मंत्र है, ओम जूम सह मम रक्षय रक्षय पालय पालय सहजूम ओम। इस मंत्र का 108 बार रुद्राज की माला से आप लोग जाप करिए। दूसरा साथियों, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए या सुनिए। और तीसरा एक काम ये करिएगा साथियों कि प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, सूर्य नमस्कार करिए और रविवार वाले दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा गुरुवार वाले दिन आप लोगों को करना क्या रहेगा कि बेसन के लड्डू ये गाय को खिलाने होंगे और 1 मुट्ठी चने की दाल ये अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके, और बहता हुआ कोई जल है तो उसमें आपको प्रवाह करना होगा। तो ये कुछ उपाय आप कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपका भाग्य अच्छा होगा, धन संबंधी जो मार्ग अवरुद्ध हो रहे थे ये खुलेंगे और करियर में तरक्की प्राप्त होगी। शेष और उपाय भी आप अपने जान सकते हैं जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर। तो साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।